बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे और उसका नाम है जी फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। क्या होता है? आप रोज़मर्रा लाइफ के अंदर जो ख़रीद और फ़रोख्त करते हैं, ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो कुछ डेफिनेशंस आप देख लें। जैसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? तो इसकी डेफिनेशन देख लें जी। द प्राइस एट विच ए आर्टिकल इज़ परचेज्ड इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी ऐसी कीमत जिसके ऊपर कोई चीज़ आप ख़रीद करते हो, यानी कीमत ख़रीद जो पैसे देकर आप कोई चीज़ लेते हो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है व्हाट इज़ सेल प्राइस। क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड इज़ कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस रिटन एज SP। यानी ऐसी कीमत जिसके ऊपर किसी चीज़ को आप बेचते हो किसी के ऊपर, यानी कीमत फ़रोख्त जिसको आप कहती हैं उसको कहेंगे सेल प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है या गेन क्या होता है? आर्टिकल के ऊपर जितनी आपको फ़ायदा हो रहा होता है, ए प्रॉफिट इज़ अर्नड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी आप जिस चीज़ को बेचते हैं, जिस कीमत पे आपने ख़रीदी थी और फिर जिस कीमत पे आप उसको बेच रहे हैं वो ज़्यादा हो गई है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। यानी एक कॉस्ट प्राइस एक चीज़ की थी आपके पास, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं वो 100 रुपीज़ की थी, फिर आपने उसको सेल कर दिया 110 के ऊपर। तो अब आप गौर से देख लें, आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 100 थी और सेल प्राइस उसकी हो गई 110। तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से चूँकि बढ़ चुकी है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसको प्रॉफिट हुआ है। हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो किस तरह हमने ये फाइंड करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट को फाइंड करने का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट होता है कि आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें। जैसे 110 में से 100 निकाल दें तो आपको 10 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर मांगता है तो आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज़ लॉस। लॉस क्या होता है? व्हेन द सेल प्राइस इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस। आपने देखें एक आर्टिकल ख़रीदा है, फ़र्ज़ करें वो आपने ख़रीदा है, वो दोबारा उसी को देखते हैं, आपने लिया है वो 100 रुपीज़ का। अब आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो आपने 90 पे आपसे सेल हुआ। तो अब आप देखें जी सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो गई है, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, 10 रुपीज़ आपका लॉस हुआ है। हाउ टू फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसको कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकालेंगे। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल को देखा तो आप 100 में से 90 निकाल देंगे तो आपको 10 रुपीज़ जो है वो लॉस हो जाएगी। लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अब।